सम्मानित शिक्षकगण, स्कूल में मौजूद सभी अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं एक शब्द बोलने जा रही हूँ। अटेम्प्ट, प्रयास। करत करत अभ्यास के जरमत युवत सुजान, रस्सी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। ये लोकोक्ति आपने कभी न कभी अपने माता पिता या स्कूल में शिक्षकों द्वारा सुने होंगे। ये लोकोक्ति पंडित वरदराज के जीवन से ली गई है। इसका अर्थ है बार बार अभ्यास करने से कोई भी काम कठिन नहीं होता। वरदराज कौन थे? वरदराज एक 5 साल का बालक थे। बचपन में उनको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। जब वो 5 साल के हुए तो उनके माता पिता ने उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। पहले के जमाने में बच्चे स्कूल में ही, आश्रम में ही रहकर गुरु जी से अध्ययन ज्ञान करते थे और अपने घर ज्ञान अध्ययन करने के बाद वापस आते थे। जब वरदराज 5 साल के हुए तो उनके माता पिता ने वरदराज जी को आश्रम में भेज दिया। लेकिन वरदराज तो पढ़ने में बहुत ही कमजोर थे, शरीर से हिष्ट पुष्ट थे। उनके जो सहपाठी उनके साथ आए थे पढ़ने के लिए, वो सब पढ़ के आगे जा चुके, पर वरदराज वहीं के वहीं रह गए। 1 साल की पढ़ाई में उन्हें 3 साल लगती थी। परेशान होकर गुरु जी ने वरदराज को एक दिन बुलाकर कहा कि बच्चे, शायद तुम्हारे भाग्य में शिक्षा है ही नहीं, जो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ और अपने माता पिता के काम में हाथ बढ़ाओ। वरदराज भारी मन से अपना सामान बांधे और गुरु जी से आज्ञा लेकर आश्रम से अपने घर की ओर चल दिए। गुरु जी ने रास्ते में उन्हें खाने के लिए थोड़े से सत्तू दे दिए थे। वरदराज चलते चलते जब उनको भूख लगा तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ खा पी लिया जाए। तब वे एक कुएं के पास गए पानी की तलाश में। उन्होंने देखा वहां कुएं पे बार बार एक कोमल रस्सी के खींचने से, बार बार पानी निकालने के क्रम में जब हम लोग कुआं से रस्सी खींचते हैं तो रस्सी खींचने से तरह तरह जगह जगह पे तरह तरह से गड्ढे बने हुए थे, निशान बने हुए थे। उन्होंने उसी समय सोच लिया कि जब ये कोमल रस्सी बार बार आने जाने से, खींचने से तरह तरह पर ये सिल पर, पत्थर पर निशान बना सकती है, तो क्या मैं बार बार अभ्यास करूंगा, पढ़ूंगा तो मुझे पढ़ना लिखना नहीं आएगा? उन्होंने तुरंत ही मन में विचार किया कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा। वे वापस गुरुजी के आश्रम में ही चले आए। गुरुजी ने जब उन्हें देखा तो बोला कि क्या हुआ बेटा, तुम घर नहीं गए? उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से कहा, नहीं गुरुजी, मुझे एक मौका दे, मैं अब मन लगाकर पढ़ूंगा। गुरुजी ने कहा, अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा। और वे मुस्कुराए, बोले कि जैसा तुम ठीक समझो। वरदराज अब पहले की तरह वरदराज नहीं रहे। अब गुरु जी के द्वारा कही हुई हर एक बात को वो बड़े ध्यान से सुनते, छोटी सी छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात वे एकदम बहुत बढ़िया से सुनते और जो गुरु जी बोलते, जैसा बोलते वो सेम टू सेम वैसा ही करते। और धीरे धीरे देखते देखते वो अपने पाठशाला में सब बच्चों से आगे बढ़ गए, सब बच्चों से ज्यादा जानकार हो गए। जब यही वरदराज बड़े हुए तो वो पंडित वरदराज के नाम से जाने गए, विख्यात हुए। पाणिनि नाम का एक संस्कृत का किताब आता था, पुस्तक आती थी, जिसका हिंदी समझना बहुत ही कठिन है। उन्होंने उस पुस्तक को ट्रांसलेशन किया हिंदी में और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बार बार परिश्रम करने से, अभ्यास करने से कोई भी काम बड़ा मुश्किल नहीं होता। इसलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत सबसे बड़ा गुण है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।